वाई ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान मूवमेंट का जो मिडल फेज़ है, जिसके बुनियादी तौर पर मिडल फेज़ इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो एरा था जहाँ मुसलमान ग़ुलामी की जो जंजीरें 1857 की जंग आज़ादी के बाद उनका मुकद्दर बनी थी, उनसे बाहर निकलने का जो है वो तसलसल जो है वो एक कायम करते हैं और फिर अपनी सोच और फ़िक्र के अंदर वो ताकत पैदा करते हैं और अपने अमल को उस तरतीब के लिए तैयार करते हैं कि जो बिलाखिर जो है वो अपनी एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की रियासत की सूरत में हासिल करना जो है उनका मुकद्दर बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक टर्निंग पॉइंट को मिडल फेज कह सकते हैं कि जहाँ पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों के ग़ुलामी का जो तस्वर कायम हुआ था, 20वीं सदी के शुरू के अंदर जाकर वो तस्वर जो है वो हालात वाक़यात के नतीजे के अंदर जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया। 20वीं सदी का जो इब्तदाई वाक़या जिसे बरसिर पाको इनके मुसलमानों के लिए सोच और फ़िक्र के अंदर जो है वो एक नई जोहत पैदा की और वो एक नई मंज़र की तरफ गामज़न होने के लिए अगर चिंगारी कहा जाए या इसको तो गलत ना होगा। तो इस वाक़ये को पार्टीशन ऑफ बंगाल का उन्वान दिया जाता है। 1905 में हुई लॉर्ड कर्ज़न के एडवाइस के नतीजे के अंदर ये तक़सीम की गई, जब बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया। नंबर 1 जो मशरक़ी बंगाल और नंबर 2 मगरबी बंगाल। तो इस तरह बंगाल को 2 हिस्सों को अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड कर्ज़न के एडवाइस पर जो है अमल किया जाना जो है वो इज़ कॉल्ड द इवेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर जाकर जो इस तस्वर है उसको समझने के लिए कि इसकी अहमियत क्या है, हम पहले इसके जो एक तारीख का एक वाक़या है, इससे मतलब जो है वो सबसे पहले इसका पस मंज़र समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो बंगाल का जो तक़सीम किया जाना है, इससे मतलब कोई तहरीक वहाँ पर नहीं थी, ना कोई एक ऐसा कोई तस्वर वहाँ पर जो है वो नशोनुमा पाता हुआ नज़र आता था कि जहाँ पर बंगाल को किसी भी सतह के ऊपर जो है वो इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाए। हाँ, अलबत्ता बंगाल जो है वो अपने तमाम हालातों वाक़यात के नतीजे के अंदर जाकर वो ऐसी कैफ़ियतों का ज़रूर आइनादार था जहाँ पर इसकी तक़सीम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तकाज़ा नज़र आता था। मैं सबसे पहले तो ये है कि इसके नतीजे के अंदर बंगाल के एक होने के नतीजे के अंदर मुसलमानों की जो एक मेजॉरिटी इलाका था मशरक़ी बंगाल का, वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो आबादी के लिहाज से कम इन्फ्लुएंस रखने वाला जो मगरबी बंगाल था, उसके ज़ेर असर था और तमाम मशरक़ी बंगाल की जो तरक्की और खुशहाली वो मगरबी बंगाल के हाथ में थी, किरदार में थी और वही लोग जो है वो ओवरऑल पूरे बंगाल के मुकद्दर का जो है वो सिकंदर कहलाते थे। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर आबादी के लिहाज से जो है वो बंगाल तकसीम था, एक वो हिस्सा था जो मुसलमानों की मेजॉरिटी पर मुश्तमिल था और दूसरा हिस्सा वो मगरबी बंगाल जो है वो हिंदुओं की आबादी पर मुश्तमिल, जिसमें कलकत्ता भी शामिल आता है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है वो मफादात का जो एक टकराव था वो इस वजह से नशोनुमा पाता चला जा रहा था कि मशरक़ी बंगाल के अंदर तमाम वसाइल का जो इस्तेमाल है और मगरबी बंगाल उससे फ़ायदा उठाते थे और मगरबी बंगाल की जो तरक्की और खुशहाली है उससे मशरक़ी बंगाल के लोगों का कोई ताल्लुक जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता था। फिर ये एक बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से अगर इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो ये सबसे बड़ा सूबा था अपने आबादी के लिहाज से और ना सिर्फ आबादी के लिहाज से बल्कि यहाँ पर जो है वो जो एक आज़ादी की जो तहरीकों का तस्वर पाया जाए, बगावयाना सरगर्मियों का जो मानी मफ़हूम था या एक बागियाना सोच और फ़िक्र के जो तर्ज़ फ़िक्र अमल थे यहाँ पर पाए जाते थे। तो इस जगह सोच और फ़िक्र के लिहाज से भी यहाँ पर ऐसे बुनियादें रखी जा चुकी थी जहाँ पर एक इनकलाबी सोच और फ़िक्र का जो है वो तस्वर जो है वो दिया जाता था। फिर यहाँ पर जाकर जो है वो इलाके के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा इलाका था, इसको एक तो इसे कहते हैं कि जब एक आबादी के लिहाज से और इलाके के लिहाज से उसको अंग्रेज़ों के नुक्ता नज़र से जब देखा जाता था तो इसको अनएडमिनिस्ट्रेटिव इलाका जो है वो तस्वर करते थे और यही वजह कि इसे वो एक ऐसे नज़्म नस्क के तहत लाना चाहते थे जहाँ पर वो अपने इस बंगाल के अंदर अपनी जो गिरफ्त है और हुकूमत के तौर पर उनका जो किरदार है वो बआसानी और कामयाबी से जो है वो सर अंजाम दे सके। इस तरह जब बंगाल को जो तकसीम का तस्वर दिया गया तो उसकी जो बेहतरीन हमें आवाज़ नज़र आती है वो ये कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज लाइंग इन द was long crying administrative necessity of the Bengal। तो इस वजह से लॉन्ग क्राइंग एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी
जो ब्रिटिशर ने इसके ऊपर जो है वो एक तस्वर जो है वो इख्तियार किया। लेकिन जब इसी तस्वर को जब हिंदुओं के नुक्ता नज़र से देखा गया, तो हमने जैसा कि देखा है कि ये डिवीजन करने के नतीजे के अंदर जो है वो आबादी को भी तकसीम हुआ, इलाके को भी तकसीम हुआ, जबकि एक मजमूई जो बंगाल था उसके अंदर आबादी के कम होने के बावजूद, लेकिन आबादी के ताकतवर होने की वजह से वो पूरे बंगाल के ऊपर जो है वो अपनी नज़्म नस्क के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से कब्जा हिंदुओं का था। इससे जब ये किया गया तो इसे हिंदुओं के लिए इसे काबिल कबूल जो है वो तस्वर नहीं किया जा सकता। उसी उन्होंने इस पर जो कमेंट्स वो इस तरह के नजर आए जो हम इसको सम अप कर सकते हैं। इट वॉज एन इंडेवर टू प्लीज द मुस्लिम। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हिंदुओं के नुक्ता नज़र के मुताबिक इसका बुनियादी मकसद जो है मुसलमानों को खुश किया, और जिसको वो दूसरे लफ्जों में भी एक मानी और मफहूम देते हैं कि इट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर टू डिवाइड एंड रूल, कि बंगाल के अंदर जो है वो हिंदू और मुसलमानों को तकसीम कर दिया जाए ताकि उनकी आबादी और वसाइल जो है वो मुनकसम हो जाए, फिर इन दोनों को आपस में मुतहारब करके मफादात के लिहाज से उनकी ताकत को जो है वो कमज़ोर किया जाए। तो इस तरह यहाँ पर जाकर जहाँ तक फिर एक जो तीसरा फरीक आ जाता है मुस्लिम, तो उनको अगर सोच और फिक्र के देखा जाए तो मुसलमानों के नज़दीक ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था। आल दो मैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के नतीजे के अंदर उनके लिए जो है वो एक सोर्स ऑफ प्ले ज़रूर हासिल होता हुआ नजर आता है। लिहाजा वो इसके तकसीम बंगाल का मुहर्रक नहीं थे, लेकिन नताइज के लिहाज से वो इसके साथ मुंसलिक थे, क्योंकि इसके नताइज है उनके लिए एक आज़ादी का तस्वर भी लेकर आए, खुद मुख्तारी का तस्वर भी लेकर, अपनी हुकूमत का तस्वर और अपने वसाइल को इस्तेमाल करने का भी जो हक उनको दे दिया गया। तो इसलिए जब मशरक़ी बंगाल हुआ तो ये मुसलमानों का मेजॉरिटी प्रोविंस बनकर रह गया। तो इस तरह मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के तहत उनको अपनी हुकूमत का और आइंदा अंग्रेज़ों की तरफ से आने वाली इस्लाहात के अंदर जो है वो एक हुकूमत के तौर पर जो है वो हिस्सा लेने का जो है वो एक मौका जो हासिल हुआ। तो इसे कहा जाता है कि मुसलमान वॉज प्लीज इन टर्म ऑफ द रिजल्ट ऑफ द British decision, the partition of Bengal. Otherwise, the Muslim does not have any approach or any thinking that enforce the Britisher to divide the Bengal into two parts. तो इसे कहते हैं यहाँ पर नताई के यहाँ पर अगर हम असबाब देखते हैं तो इसे जो हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो असबाब थे वो बुनियादी तौर पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाक़यात थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बंगाल के अंदर जो है वो नज़्म नस्क के लिहाज से हुकूमत बरतानिया को जो है वो मुश्किल हालात वाक़यात का सामना करना, बगावतों का जो है वो जन्म लेना, अमन व अमान के मसाइल का पैदा हो जाना, और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है वो तरक्की का मुसावी तस्वर का कायम ना होना, और फिर आबादी का बहुत बड़ा होना जो है उनकी। और फिर सबसे पहले कहा जाता है कि एक बुनियादी वजह जो है उनके लिए ये भी थी कि अगर बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा तो इसका एक नया गवर्नमेंट जो सेटअप बनेगा उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर को जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का हिंदुस्तान के अंदर मौका मिलेगा। फिर इस बहुत से जो ब्रिटिशर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अहदों के तौर पर जो है वो यहाँ पर अपने पोस्टिंग का एक तस्वर जो आ सके। तो ये वो फैक्टर है जिनकी बुनियाद पर इसे कहा जाता है कि इट वॉज बिकमिंग द अवॉइडेबल एस्पेक्ट। लेकिन नताइज के लिहाज से कहा जाता है कि इसको एक तरफ जो है वो अंग्रेज़ों की मुखालफत का अंग्रेज़ों ने